नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 एमएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे। तो उम्मीद ये भी करूंगा कि आपने जो पिछले की जितनी भी वीडियोस हैं उनको कंप्लीट करके अब यहाँ तक पहुंचे होंगे। तो हमने अब हमारा जो प्रोनाउन था वो पूरा खत्म कर चुके थे हम। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम करने जा रहे थे आज एडजेक्टिव को। चलिए एडजेक्टिव को देखते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है। तो सबने पढ़ रखा होगा एक बार तो एडजेक्टिव होता क्या है। अब एडजेक्टिव एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। लेकिन ये करता क्या है? ये जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं, नाउन हो या तो प्रोनाउन हो, नाउन या प्रोनाउन से ऐड होकर, जस्ट बिफोर ऐड होकर उनकी क्या करते हैं? ऐड ऑन जानकारी दे देते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन से जो पहले वर्ड आएगा, जो भी पहले वर्ड आएगा, तो नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में जो जानकारी देता होगा उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन अगर लिखे तो डेफिनेशन क्या होती है? एन एडजेक्टिव एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड which qualifies sorry which qualifies a noun and a pronoun, which qualifies a noun and a pronoun. Pronoun या तो यहां पर एंड आएगा या और कर लो, और ज्यादा बेहतर रहता है एंड की जगह पर। क्या होगा? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव करता क्या है? या तो एक नाउन के बारे में क्वालिफाई करके बताएगा, उसकी एडिटिव जानकारी देगा, या क्या करेगा? प्रोनाउन के बारे में एडिटिव जानकारी देगा। तो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता है उसके बारे में कौन बताता है हमें? नाउन या प्रोनाउन अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, ठीक है, बेकार है, जो भी बताएगा वो कौन बताएगा? वो हमें बताता है एडजेक्टिव। ठीक है, तो इतनी जानकारी हो गई। जैसे इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? अगर एडजेक्टिव के एग्जांपल्स की बात करें तो गुड हो गया, जैसे गुड। अब गुड किसी नाउन से पहले लग जाएगा। गुड बॉय हो गया, गुड गर्ल हो गई, गुड बुक हो गई, तो ये सब होते हैं। गुड हो गया, बैड हो गया, ठीक है, गुड बैड, और वन टू, ये भी एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, इस तरह क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। ब्लैक हो गया, कलर्स के नेम जो आते हैं, ब्लैक है, अगली है, ब्यूटीफुल है, UGLY, अगली, अगली है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है। ये सब क्या होते हैं? सब एडजेक्टिव जानकारी दे रहे होते हैं। तो सब क्या है? सब एडजेक्टिव होते हैं। ब्यूटीफुल, ठीक है। तो जो शब्द भी एडिटिव जानकारी देंगे नाउन या प्रोनाउन के बारे में, उन्हें क्या कहेंगे? हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब एडजेक्टिव के काइंड, एडजेक्टिव के काइंड देखो, हर किसी बुक में किसी में 2 दिए, किसी में 4 होंगे, किसी में 5 होंगे, किसी में 7 होंगे, किसी में 8 होंगे, किसी में 10 होंगे, ठीक है। पर मैं यहाँ पर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को 8 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाने वाला हूँ। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, और जो मोस्टली होते हैं वो 8 टाइप्स दिए होते हैं। और क्लास 10th के लेवल से भी जो 8 टाइप है मैं वही बताने जा रहा हूँ। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी,
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया एक तो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी की जगह क्या आ जाता है, क्वांटिटी, क्वांटिटी। फिर तीसरा इसी में क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बाद इंडेफिनिट एडजेक्टिव, इंडेफिनिट एडजेक्टिव, इंडेफिनिट पजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा, पजेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। अब कौन सा बचा हमारा, एक बचा है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब कौन सा बचा है हमारा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, क्वालिटी हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बचा है हमारा, क्या बचा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या बचा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब इनके बारे में थोड़ी सी शॉर्ट में जानकारी मैं दे देता हूं, क्या क्या चीजें होती हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या बताएगा हमारे, या तो अच्छाई के बारे में या हमारे बुराई के बारे में, यानी हमारे गुण और दोष, हमारी गुड हैबिट्स, हमारी बैड हैबिट्स, हमारे वर्च्यूज, हमारे इविल्स। ठीक है, क्या बताएंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। क्वांटिटी में क्या बताएंगे, हाउ मच, यानी कितना, कोई चीज है वो कितनी है। ठीक है, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये कभी कभार क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी लगभग सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है काउंटेबल थिंग्स और इसमें रखते हैं अनकाउंटेबल थिंग। बस ये हो जाता है, क्वांटिटी में काउंट अनकाउंटेबल और नंबर में काउंटेबल, 1 2 3 ऑर्डिनल कार्डिनल नंबर सभी रहते हैं इसमें। ठीक है, इंडेफिनिट में क्या हो जाता है, इंडेफिनिट जो हमें ना पता हो, ईच, एनी, सम, ठीक है, फ्यू, ये सब क्या जाते हैं इंडेफिनिट एडजेक्टिव में। पॉजिटिव एडजेक्टिव, अब तो टेबल याद हो गई होगी, यही उम्मीद करूं मैं। जब टेबल याद हो गई है तो इतना बता दें, सॉरी, इंडेफिनिट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट नहीं सॉरी, प्रॉपर एडजेक्टिव होगा ये, क्या होगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडेफिनिट नहीं सॉरी, प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। प्रॉपर एडजेक्टिव किससे बनता है, प्रॉपर नाउन में कुछ भी ऐड होने से क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। प्रॉपर नाउन में कुछ भी ऐड कर दें, प्रॉपर नाउन में कोई भी लेटर्स जब ऐड हो जाएगा तो वो क्या बना देगा, प्रॉपर एडजेक्टिव बना देगा। जैसे भारत का भारतीय बन जाता है, जैसे इंडिया का इंडियन, चाइना का चाइनीज। पजेसिव क्या होता है, जो हमारा अधिकार शो करते हैं, पजेसिव क्या शो करते हैं, अधिकार। पजेशन क्या शो करता है, अधिकार, अधिकार। जैसे कोई नाउन दिया होगा, नाउन से पहले कह देगा माई, हिज, ओन, ठीक है, आवर, ठीक है, ये होता है पजेसिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मैं बता चुका हूं आपको, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं, 4 वर्ड्स, दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। तो इसके बाद भी क्या दिया होगा, नाउन या प्रोनाउन दिया होगा। इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव जो वर्ड होते हैं, WH वर्ड, उसके बाद जस्ट क्या दिया होगा, नाउन, ठीक है।
व्हाट, विच, वाई, इन सब के बाद क्या दिया होना चाहिए? नाउन। तो ये क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आता है ईच वगैरह, ठीक है, ईच, एवरी, ये सब किस में आता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आता है, ना कि इंडेफिनिट एडजेक्टिव कुछ नहीं होता है, वो बाई मिस्टेक हो गया था, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या होता है? ईच, एवरी वगैरह में ये चीजें होती है, ठीक है। तो चलिए पहला टाइप जो हमारा क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हम इसको देखते हैं, क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताता है क्या? हमारे हमारे गुण या हमारे दोष। गुण दोष का मीन्स क्या है? हमारी अच्छाई या हमारी बुराई के बारे में बताते हैं। क्या बताएंगे? हमारी अच्छाई बताएंगे या हमारी बुराई बताएंगे। जैसे मैं कहूं गुड, बैड, हैंडसम, टॉल, स्मॉल, ठीक है, डस्टी। डस्टी मीन्स होता है जिसमें धूल वगैरह हो, DUSTY, डस्टी होता है, ठीक है, ETC। अब इस तरह के कई वर्ड्स हो जाते हैं जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शो कर रहे होंगे, यानी उसके बारे में बता रहे हो, उसकी अच्छा है, बुरा है, कैसा है। जब वो बताएंगे तब क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। तो इसका जैसे मैं सेंटेंस में फॉर्म करूं, रामू इज अ गुड बॉय। रामू इज अ गुड बॉय हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिए, अब इसमें विशेषता ये क्या है? बॉय क्या है? एक नाउन है। नाउन से पहले क्या दिया है? गुड। गुड क्या है? विशेषता बता रहा है उसका अच्छा है। तो रामू क्या है? रामू क्या है? एक अच्छा लड़का है। तो ये विशेषता बताने वाला शब्द ही क्या हो गया? विशेषण, यानी एडजेक्टिव हो जाता है, जो एडिटिव जानकारी दे रहा है एक लड़के के बारे में। लड़का कौन है? रामू। तो रामू के बारे में जानकारी दे रहा है, लेकिन रामू के जो एडजेक्टिव है उसके बाद आया क्या? उसकी जस्ट आफ्टर क्या आया है? एक नाउन आया है, ठीक है। जैसे मैं कहूं महिमा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। महिमा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहां पर क्या आ गया? ब्यूटीफुल। अब जो ब्यूटीफुल वर्ड आ गया, क्या आ गया? ब्यूटीफुल। जब ब्यूटीफुल है, ये ब्यूटीफुल क्या है? एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे पता लगा? क्योंकि इसके जस्ट आफ्टर क्या दिया है? एक वर्ड दिया है जो कि क्या है? नाउन है। तो क्या है? नाउन है, यानी गर्ल क्या है? नाउन। जब नाउन के बारे में एडिटिव जानकारी क्या दे रहा है कि हाँ गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं, क्या हो जाता है हमारा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ऑफ क्वांटिटी। और दूसरा होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मैं दोनों को साथ में ही करवा दे रहा हूं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर ये दोनों सेम चीज है। बस होता है क्या है? क्वांटिटी में जहां पर बात आएगी वहां पर हो जाएगा हाउ मच। जवाब हमें क्या किससे मिलेगा? हाउ मच से। और इसमें जवाब किससे मिलेगा? हाउ मैनी से। हाउ मैनी से, ठीक है। किसमें? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर कितना? मैनी। हाउ मैनी नंबर, ठीक है। हाउ मच क्वांटिटी, ठीक है, इतना याद रखेंगे। फिर ये क्या होगा? ये होता है अनकाउंटेबल। इसमें जो चीजें आएंगी वो सब क्या होंगी? अनकाउंटेबल होंगी। और इसमें जो चीजें आती हैं वो सब क्या होती हैं? काउंटेबल होती हैं, ठीक है। यानी जिसे गिन सके और जिसे ना गिन सके।
अब एक मिनट, अगर इसका मैं जवाब देखूं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का जवाब किससे मिल जाता है? हाउ से, यानी कैसा। ठीक है, तो इसमें आ जाए क्वालिटी। अब क्वांटिटी होती कितनी है? क्वांटिटी जैसे मैं कहूं थोड़ा मिल्क, थोड़ी चीनी, ठीक है, तो लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, ये सब किस में आएंगी? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए सम, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। सम लिख लीजिए, फ्यू लिख, सम लिख लीजिए, फ्यू लिख लीजिए, लिटिल लिख लीजिए। ठीक है, ये सब क्या है? एक वो बता रहे हैं क्वांटिटी, सम, फ्यू, लिटिल। अब देखो, मैं फ्यू को और लिटिल को एक वर्ड में बता दूं, फ्यू, आ फ्यू होता है, और द फ्यू, ये भी याद रखेंगे। लिटिल होता है, आ लिटिल होता है, और क्या होता है? द लिटिल। ठीक है, तो फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू किसके लिए आते हैं? यानी जो चीज काउंटेबल होती है उनके लिए आ जाते हैं। ठीक है, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल किसके लिए आएगा? जो अनकाउंटेबल्स होंगी, जो अनकाउंटेबल होंगी। लेकिन फ्यू और लिटिल का मतलब क्या होता है? इतनी चीज, जैसे लेट सपोज ये आपके पास गिलास है, आपको बहुत तेज प्यास लगी, कोई 2 बूंद पानी दे दे आपको, तो ये हो गया फ्यू। मतलब फ्यू या लिटिल की बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ है? जे अनकाउंटेबल है तो क्या हो जाएगा? लिटिल हो जाएगा। यानी इतना सब पानी में आपको क्या ही हो जाएगा? 2 बूंद, पता लगा गिलास में डाला, गिलास में ऐसे करा, वो 2 बूंद उसकी 4 किनारों पे ही लग के रह जाए। तो मतलब लिटिल और फ्यू का मतलब क्या होता है? बिल्कुल जरा सा, ना के बराबर। आ फ्यू और आ लिटिल का मतलब क्या होता है? कि हाँ चलो प्यास लगी थी, किसी ने इतना पानी दे दिया हमें कि हमारी, हाँ चलो गला तर हो गया। तो इतना तो होता है। हाँ, फ्यू, आ फ्यू इतना है कि हमें अगर काम है तो उससे काम थोड़ा सा चल सकता है। ठीक है, और फिर दाफ्यू क्या होता है? दाफ्यू मतलब जैसे किसी के पास, ये मान लो अब गिलास है या जितना भी है, तो उसके पास इतना ही पानी था और आप गए, आपने मांगा और आपको ये पूरा ही पानी उसने दे दिया। यानी जिसके पास जितना सब कुछ हो वो आपको दे दे, उतना होता है फ्यू, दाफ्यू और द लिटिल। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई। तो फ्यू क्या होता है? बिल्कुल ना के बराबर, और लिटिल होता है ना के बराबर। तो आ लिटिल क्या होता है? थोड़ा सा काम चल सकता है। द फ्यू और द लिटिल क्या होता है? कि हाँ पर्याप्त है, बिल्कुल, अब किसी भी तरह से जितना जिसके पास था उसने उतना दे दिया है, यानी पर्याप्त मात्रा में कह सकते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल सब मैं लिखूं, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे मैं कहूं गिव मी, अब मैं यहाँ पे लिख दूं गिव मी लिटिल मिल्क, लिखते हैं गिव मी लिटिल मिल्क। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ गिव मी लिटिल मिल्क, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो, मतलब थोड़ा सा दूध चाहिए मुझे। अब थोड़ा सा, और थोड़ा है कितना कि बिल्कुल ना के बराबर है, तो ना के बराबर दूध का क्या करेंगे? तो यहाँ पर क्या आएगा? आ लिटिल मिल्क। गिव मी आ लिटिल मिल्क, क्या आ जाएगा यहाँ पर? आ ऐड हो जाएगा, गिव मी आ लिटिल मिल्क, यानी थोड़ा सा दूध चाहिए पर काम चलाऊ। ठीक है, ही हैज अ फ्यू बुक्स, उसके पास थोड़ी सी किताबें है, थोड़ी सी किताबें हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये काउंटेबल है, लेकिन ये फ्यू लग के क्या कर दिया? अनकाउंटेबल, पता नहीं कितनी है तो, पर पता नहीं कितनी है। क्योंकि अगर बच्चों को डाउट हो कि मैंने इसको बता दिया ये आता है काउंटेबल के साथ, ये आता है अनकाउंटेबल के साथ, अभी तो आप कह रहे हैं सर जी सब काउंटेबल होते हैं, तो काउंटेबल ही तो होगा यहाँ पर। जब ये फ्यू आ फ्यू लग गया बुक्स के आगे, ये सब अनकाउंटेबल हो गए। ठीक है, तो ये बात भी डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आ गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते क्या है? इसमें क्या बताएगा? हाउ मैनी, यानी कितनी बार, कौन सा। तो इसमें क्या हो गए? कार्डिनल नंबर जो हमारे होते हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं,
ये सब इसी में आते हैं। कार्डिनल मीन्स क्या होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है। ऑर्डिनल मीन्स क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, मिडिल, सेंटर, ये सब क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड हो गया, लास्ट हो गया, मिडिल हो गया, ये सब क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर होते हैं। यानी एक ऑर्डर में जब लगाता तो गिनती कैसे करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन, इस तरह से करते हैं, 10th 12th 18th। ठीक है, इस तरह गिनती करी जाती है। तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होंगे। ही हैज, अब मैंने लिख दिया 5 रुपीज, इसके पास 5 रुपए है। ही हैज 5 रुपीज। ठीक है। फिर अगर मैं दूसरा लिखूं, अब जैसे आई गॉट फर्स्ट प्राइज, आई गॉट फर्स्ट प्राइज। अब मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, पहला प्राइज मिला। फर्स्ट के बाद क्या है, प्राइज, प्राइज क्या है, नाउन है। तो नाउन के बारे में एडिटिव जानकारी क्या दे रहा है, फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव। ऐसे रुपीज कितने हैं, रुपीज है 5, तो रुपीज क्या हो गया, नाउन। और रुपीज के बारे में जानकारी क्या दे रहा है, 5, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। ऐसे बुक्स और मिल्क क्या हुए, ये हो गए नाउन। अब नाउन के बारे में जानकारी क्या दे रहा है कि नाउन है कितना, तो ये हो गए एडजेक्टिव। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। कौन कौन से टाइप हो गए हमारे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बाद चलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव पर। किस पर चलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर एडजेक्टिव इसको भी समझे। प्रॉपर नाउन पढ़ा है तो रिवाइज आपका, मैं कहता हूं अगर एक बार पढ़ा है, अगर आपको जरा सा भी समझ में आया तो यहाँ पर कोशिश करना कि वो क्लियर हो जाए आपका पॉइंट। अब प्रॉपर नाउन, जैसे प्रॉपर नाउन पढ़ा था हमने, जिस व्यक्ति के बारे में बिल्कुल सटीक पता हो आपको, जैसे मेरा नाम रजत है, आपका नाम सोनू है, मोनू है, चिंटू है, पिंटू है, राहुल है, नित्या है, मधु है, जो भी नाम है आपके, आपके प्रॉपर नाम होंगे, होंगे प्रॉपर नाम। तो जो अब आपका एक प्रॉपर नाम है, वैसे ही क्या होते हैं प्रॉपर नाउन, उन्हीं को बोला जाता है। तो उन्हीं के नाम के आगे हम कोई सफिक्स वर्ड, सफिक्स लेटर्स लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे मैं कहूं इंडिया है, अब इंडिया, इंडिया है, इंडिया में क्या जोड़ दें हम, इंडिया मान लो हमने जोड़ दिया एन, तो क्या बन जाएगा इंडियन, क्या बन गया इंडियन। अब इंडियन क्या हो गया, भारतीय। अब भारतीय अपने आप में ये था तो था नाउन, ये क्या था, भारत, नाउन। अब जब एन सफिक्स लग गया, एन सफिक्स इसमें ऐड हो गया, तो ये इंडियन क्या हो गया, इंडियन हो गई एडजेक्टिव। इंडियन क्या हो गए, इंडियन हो गए एडजेक्टिव। ठीक है। तो जैसे मैं कहूं आईआईटी में जब जाते हैं तो आईआईटीएन बोला जाता है, पीलीभीत वालों को पीलीभीतियन बोला जाता है। ठीक है, इसी तरह से सभी में कोई ना कोई अगर सफिक्स लग जाएगा वर्ड्स में, प्रॉपर वर्ड्स में, प्रॉपर नाउन के वर्ड्स में, तो उनको क्या बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूं आई लव इंडियन आर्मी, आई लव इंडियन आर्मी। अब आर्मी क्या है, आर्मी खुद में नाउन है। अब नाउन की विशेषता क्या बता रहा है, ये भारतीय, कि भारतीय आर्मी, तो ये क्या हो गई, ये हो गई एडजेक्टिव। ठीक है, इंडियन क्या हो गई, एडजेक्टिव हो गई। ठीक है। जैसे कहते हैं यू लाइक चाइनीज फूड, यू लाइक चाइनीज फूड, आपको क्या पसंद है, आप चाइनीज फूड पसंद करते हो, मोमो, टिक्की, चाउमीन,
तो फूड क्या हुआ, फूड हो गया हमारा नाउन, और नाउन के बारे में एडिटिव जानकारी क्या दे रहा है, फूड कौन सा, चाइनीज, चाइना का, तो चाइनीज हो गया। ये क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो यानी एडिटिव जानकारी हमें हमेशा क्या होगा, नाउन से पहले क्या दिया होगा, एडजेक्टिव जरूर दिया होगा। ठीक है, एडजेक्टिव दिया है तो उसके बाद क्या दिया होगा, नाउन। नाउन जरूर ही होगा अगर एडजेक्टिव है तो। इतना हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव, समझ में आया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद हम चलते हैं अब पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव। अब पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, पजेशन यानी हमारा अधिकार शो करें, क्या करें, अधिकार शो जो करते हैं उसको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे मैं कहूं माई कार, योर ब्रदर, ठीक है, हिज सिस्टर, ये सब क्या है, पोजीशन शो करना है। पोजीशन क्या शो करना है, ये वर्ड माई, योर, हिज, ठीक है। ये मैंने आपको पूरी टेबल्स में बता रखे हैं, एक बार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रोनाउन वाली क्लास जरूर देखें। और प्रोनाउन वाली नहीं देखनी तो मेरी पहली जो क्लास है जिसमें मैंने टेंस पढ़ाया उसमें मैंने सब कुछ बताया है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज जो टेंस में जरूरी होती है मैंने वो भी सब बताया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो माई, योर, हिज, हर्स, आर्स, ये सब क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं, दिस इज माई पेन, ठीक है, दीज आर हिज बुक्स, ठीक है। अब दोज भी आता है तो दोज वाला भी एक लिख रहे हैं, दोज आर योर, दोज आर योर नोटबुक्स। अब मैंने कहा दिस इज माई पेन, पेन, पेन क्या है, नाउन, नाउन की विशेषता क्या बता रहा है, माई, कि पेन किसके हैं, मेरे हैं। बुक्स क्या है, नाउन, नाउन के बारे में क्या टिप जानकारी दे रहे हैं, बुक्स है किसकी, उसकी हैं। नोटबुक्स किसकी हैं, तुम्हारी। तो ये जो योर, हिज और माई हुआ, ये क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि इनके सबके बाद क्या दिया है, नाउन दिया है। और नाउन से पहले वाले वर्ड जो एडिटिव जानकारी देंगे वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। इतनी बात हो गई। पजेसिव के बाद हम चलते हैं अब, पजेसिव एक बार देख लीजिए, अगर आपको कोई समझ में ना आया तो कृपया करके मुझे सजेशन दे दे, वरना कमेंट कर दे, मैं आपको दोबारा नेक्स्ट वीडियो में भी समझा दूंगा। ठीक है, पजेसिव के बाद हम चलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की ओर। क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मैंने बताया कि दिस, दैट, दीज, दोस, यही होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। अब अब तुरंत डाउट आ गया होगा, अरे यहां पर भी तो आया था, देखो, दिस, दैट, दीज, दो, तो ये भी तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अरे बेवकूफों भाई, गुड़िया, गुड्डू, जो भी हो, बस इतना ध्यान रखो कि इनके बाद क्या आना चाहिए, नाउन। कहीं नाउन दिख रहा है इनके पास, क्या है ये, क्या है ये सब, ये क्या है, ये सब क्या दिया रखा है यहाँ पर, ये सब एज, आर, आर, ये क्या है, ये सब हेल्पिंग वर्ब या कह सकते हैं मेन वर्ब का वर्क कर रही हैं। आपको जो भी समझ में आ रहा है वो लिख लीजिए, आपको अगर हेल्पिंग वर्ब आती है तो आप समझ लीजिए हेल्पिंग वर्ब है, आपको अगर लग रहा है ये मेन वर्ब तो आप मान लीजिए मेन वर्ब है, फिलहाल ये होती मेन वर्ब है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होती हैं, इतना भी मैं क्लियर कर दूं, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो इसकी मेन वर्ब होनी चाहिए, तो इसीलिए क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, सॉरी, मेन वर्ब है। क्या है ये, मेन वर्ब। जब मेन वर्ब दिए तो मेन वर्ब से पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा।
जब सब्जेक्ट होगा तो ये सब्जेक्ट है, ना कि सब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। सब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। तो ये क्या है, ये प्रोनाउन है सारे। ये कौन से, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं अगर इनके बाद कोई भी नाउन नहीं आया है। अब यहां हम क्या करेंगे, यहां हम कर देंगे दिस हाउस इज माइन, दिस हाउस इज माइन, ठीक है। फिर हम पढ़ देंगे दैट बुक इज योर्स, दैट बुक इज योर्स, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट, अगर मैं कहूं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया हमारा, कहां तक हो गए थे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, फिर इंटेरोगेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव बचा है। क्या बचा है हमारा, इंटेरोगेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। इसमें क्या होता है, देखो दिस दैट, एक बार और समझ लीजिए, अभी फोन आ गया था। तो दिस दैट के बाद क्या होगा, ये सब क्या दिए, हाउस और बुक क्या दिए, इसके बाद जस्ट आफ्टर नाउन दिया होगा। जब जस्ट आफ्टर नाउन होगा तभी ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम्स में, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होता। अब ये क्या दिया, माइन, अभी मैंने क्या पढ़ाया था, माई, योर, ठीक है। अब ये माइन और योर्स दिए, ये क्या है पजेसिव प्रोनाउन, क्या है पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। इंटेरोगेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव हमारे टाइप बचे हैं, कौन कौन से, इंटेरोगेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, मैं दोनों को लिख ले रहा हूं एक ही स्लाइड पर। डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव अब आपको पता होगा होंगे, जितने भी WH वर्ड आते हैं अगर इनके जस्ट आफ्टर क्या हो, नाउन, तो क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। जैसे व्हाट फूड डू यू ईट, डू यू ईट, मैंने कहा व्हाट फूड डू यू ईट, तुम क्या खाना खाते हो, तुम क्या खाना खाते हो, ठीक है। अब मैं कहूं विच मूवी, विच मूवी आर यू गोइंग टू वॉच, आर यू गोइंग टू वॉच। अब मैंने कहा तुम कौन सी मूवी देखने जा रहे हो, कौन सी मूवी तुम देखने जा रहे हो। तो नाउन क्या होगा इसमें, मूवी, इसमें क्या होगा, फूड, फूड से पहले क्या दिया है, एडजेक्टिव। वॉट या विच जो दिए हैं वो क्या है, एडजेक्टिव का वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये सब क्या है, हमारे नाउन है, ये क्या है, नाउन है। और नाउन से पहले दी गई एडिटिव जानकारी क्या होती है, एडजेक्टिव होती है, ठीक है। फिर हम आते हैं लास्ट टाइप हमारा जो कि बचा है, डिस्ट्रीब्यूटिव। इसमें क्या आता है, ईच, एवरी और ईदर नीदर का भी डिस्ट्रीब्यूट करने में आता है, ठीक है, ईदर नीदर, ठीक है। ये सब वर्ड जो है वो क्या आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को शो करते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा ईच बॉय विल गेट अ टॉफी। अब मैंने कहा ईच बॉय, बॉय क्या हो गया, नाउन, बॉय क्या होगा, नाउन। नाउन के बारे में क्या कह रहा है कि प्रत्येक लड़का, प्रत्येक लड़का, प्रत्येक लड़के को क्या मिलेगी, टॉफी मिलेगी। तो लड़का कौन सा होगा, लड़का होगा प्रत्येक, ठीक है। ईच और एवरी, तो इसको लिख लेंगे एवरी बॉय विल गेट अ टॉफी। ईच और एवरी सेम ही लगभग रहते हैं, ठीक है। फिर इधर क्या होता है, दो में से सिलेक्शन करना, इधर ऑफ यू, इधर ऑफ यू विल
गो टू अयोध्या, ईदर ऑफ यू विल गो टू अयोध्या। कह रहे ईदर ऑफ यू, सॉरी ईदर नहीं आएगा इसमें, इधर क्या हो जाएगा, अगर इधर नीदर करेंगे तो इधर के बाद जो आती है, देखो मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि क्यों नहीं हो रहा है। इधर के बाद जो आ रही है हमारी, क्या आ रही है, प्रपोजिशन। पोजीशन क्या आ गई, ऑफ। ऑफ के बाद ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट हो गया तो ये इधर क्या हो गया, इधर यहाँ पर तो प्रोनाउन का वर्क कर रहा है, तो इसीलिए ये इधर नहीं होगा। ठीक है, ये इधर नहीं होंगे। क्लियर, क्या रहेंगे, ईच और एवरी। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और मुझसे जो गलतियां हुई हो या मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया हो तो उसको क्षमा करना। मेरा पहला बैच है जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो इसीलिए इन चीजों को, जो ह्यूमन एरर्स होती हैं, उनको माफ करना। कि मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, एक चीज और, जो हमने अब क्या पढ़ लिया, हमने एडजेक्टिव पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव की डिग्री, यानी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे डिग्री कितनी होती है, 3 डिग्री होती हैं, तो बस उन्हीं तीनों डिग्री को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, और मिलते हैं कल। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।